गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली। लेकिन ये व्लॉग दिवाली के बाद जाएगा। तो अभी शाम हो गई है और मैं तैयार हो गई हूँ और बाबू को भी कर दिया है तैयार। और ये ना तैयार होकर सो रहा है बड़े ही आराम से प्यार से। और पुच्चू गई हुई अपनी फ्रेंड के घर, तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ। मटर को ना ऑलरेडी मैंने कुक करके प्यूरी बना के रखा हुआ था ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कर सकूँ। मुझे यही काम प्याज के साथ भी करना था क्योंकि प्याज बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं काम करूँ। मैं कभी घर की सफाई, कभी इस चीज़ हमेशा बिजी हो जा रही हूँ। अभी भी कुछ ना किसी काम में बिजी हूँ और कभी फिर जब टाइम क्या बोलूँ मैं, जब भी थोड़ा सा कुछ होता है, अगर काम नहीं करती तो यही होता है कि मैं बाबू को सुला रही होती हूँ, बाबू को फीड करा रही होती हूँ। ज़िंदगी का सफ़र यहीं तक है, बाबू से शुरू, बाबू पे खत्म। वो टाइम दे रहा है तो आप करो काम, वो नहीं टाइम दे रहा है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। मुझे जितना काम करने की ज़रूरत है उसको मेरी ज़रूरत उससे भी ज़्यादा है, तो मैं उसको फुल टाइम देती हूँ। मतलब फुल टाइम मैं उसके साथ रहती हूँ। चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं, वरना बक बक करते करते बाबू उठ जाएगा। तो सबसे पहले प्याज लूँगी और इसको कट करूँगी क्योंकि मुझे ब्राउन अनियन बनाना है। ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपके पास मार्केट का नहीं है तो आप घर में बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले चाकू चाहिए होगा जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। फाइनली रो धोकर ना मैंने प्याज काट ही लिया। पहले स्टेप से हटा देती हूँ सब कुछ। और अनियन इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा लाइटर और जलानी होगी गैस। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया। इतने मुझे बहुत तेज प्याज लगी तो पहले पानी की देती हूँ मैं पहले मैं प्याज डाल देती हूँ। मतलब मैं ना अभी भी डर जाती हूँ तेल में ना, ऐसे कुछ डालते समय ना मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत भगदड़ भाग जाती हूँ। मतलब लोग ये कहते हैं कि खाना बनाते आदत हो जाती है, लोग डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। मुझे ना अभी भी डर लगता है और मैं डरती हूँ। हाँ, तो हमें नहीं पता कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में आ जाए, तो हमें ना हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हर चीज़ के लिए मतलब, और अगर आपको आपके सामने कोई दिखे कुछ अच्छा करते हो तो उसको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। चाहे तो मेरी उठ गया है और मैं जल्दी से ब्राउन अनियन बना लूँ। बस खाना बनाने समय ना यही होता है यार, बच्चा उठ जाए ना फिर। और मैं ब्राउन अनियन दिखाती हूँ आपको। ये ब्राउन हो रहे हैं, अभी हुए नहीं प्रॉपर तरीके से। बेटा इसको ना आपको लगातार चलाना भी है क्योंकि फिर क्या कहते हैं, फिर ये जल जाते हैं। जो प्याज है ना वो जल जाते हैं, फिर इनका थोड़ा सा लगातार स्टेयर करते हैं। छोड़ दोगे तो फिर जलने लग जाते हैं। ये ब्राउन हो चुका है, गैस को मैंने कर दिया बंद क्योंकि अभी ऑन रहेगा ना तो पूरा जला देगा। बस अब मैं बंद करके गैस को इसको मिला रही हूँ और हमारे ब्राउन अनियन हो चुके हैं तैयार। ठीक है, कॉफी आ गई वाली, कॉफी आ गई वाली, कॉफी अच्छा ले आए। उसको निकाल के फ्रिज में डाल दो। ये क्लिप लास्ट वीडियो से कंटिन्यूड है और मैंने खाना बनाने का उस टाइम पोस्ट नहीं किया था जो मैं अभी कर रही हूँ। और राहुल गए थे मैक्स, फिर मैं नहीं गई क्योंकि भीड़ थी बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसमें मैं नहीं गई, तो राहुल गए। राहुल जो चीज़ें मैंने लाने के लिए बोलती हूँ सब कुछ लेकर के आए हैं। घर का जो भी राशन पानी मुझे चाहिए था वो सब राहुल लेकर आए हैं। बेसिकली मतलब मुझे ये सब चीज़ें चाहिए थी जो मैं स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, मुझे उसके लिए चीज़ें चाहिए थी। और मैंने बाबू को अब झूले पर लिटा दिया। मैंने राहुल को बोला कि आप देखो मैं बहुत थक गई, मेरे कमर में हो गया बहुत, क्योंकि जहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हो जाता है जब मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ या बाबू गोद में लेती हूँ। ज़्यादा देर क्या, 10-15 मिनट के अंदर दर्द चालू हो जाता है। पर अभी तो मैंने बहुत देर तक इसको लिया हुआ था क्योंकि वो था नहीं, झूले पे ऐसे लिटा नहीं सकती थी, गिरने का डर होता। और उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च डाला तेल में ही। इसके बाद मैंने टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो प्यूरी थोड़ी सी डाल दी। अभी बस मैंने इतना ही डाला और मैंने वीडियो बनाना भूल गई। बाद अब हम ब्राउन अनियन को फ्राई करेंगे और ब्राउन अनियन को पेस्ट बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे। इसमें जो हमने ब्राउन अनियन बनाया था उसका पेस्ट कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने ब्राउन अनियन रख दिया है, वो मैं बाद में यूज़ कर दूँगी। ऊपर से थोड़ा सा मैंने रख दिया क्योंकि मैंने ज़्यादा प्याज बनाया था। अब इसको भी हम बहुत अच्छा कुक करेंगे। वैसे ऑलरेडी कुकड है, लेकिन इसमें से भी ऑयल रिलीज होने तक हमें इसे कुक करना है। थोड़ा हाई फ्लेम पे ही कुक करूँगी अब मैं इसे।
इसके साथ साथ मैं मटर भी डाल देती हूँ ताकि मेरा कुकिंग प्रोसेस भी ना फास्ट हो जाए। मटर ऑलरेडी कुक हैं तो इनका मसाले फ्राई होना भी ज़रूरी है। मसालों को 10-15 मिनट कुक करने के बाद मैंने पानी डाल दिया उसमें बॉईल आने के बाद मैंने पनीर को कुछ क्रश करके डाल दिया ताकि ग्रेवी जो है एकदम थिक हो जाए। और जो मसाले थे वो मैं बेसिक ही डालती हूँ, जो कश्मीरी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर यही डाला है बस मैंने। और उसके बाद मैंने पनीर के क्यूब्स डाल दिए और क्यूब्स डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा एक बॉईल आने तक बॉईल कर दिया। उसके बाद मैंने धनिया पत्ती डाल के इसको गार्निश कर दिया। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी रेसिपी थी ये। क्या हुआ, क्या हुआ? घूमी घूमी चल रहे घूम क्या? और अब ये है दिवाली की क्लिप। मैंने बाबू को सबसे पहले तैयार कर दिया, खुद तैयार होने से पहले। और कितना ही प्यारा लग रहा था, मेरी नज़र न लगे, बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा था। मैं राहुल को कहती अरे ये तो जेंटलमैन बन गया, बिल्कुल बहुत ही प्यार लग रहा था। और जिस तरह से देख रहा था इतना खुश हो रहा था, नहीं ऐसा लगता है कि इसको पता है कि इसकी दिवाली है और इसकी पहली दिवाली है तो अच्छा दिखना तो बनता था इसकी पहली दिवाली में। इसकी क्लिप्स हमेशा के लिए रह जाए। हमें तो पता ही नहीं हमारी पहली दिवाली हुई कब थी, लेकिन कम से कम इसे तो पता रहे कब हुई थी। और आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, लेकिन ये व्लॉग दिवाली के बाद जाएगा। तो अभी शाम हो गई है और मैं तैयार हो गई हूँ और बाबू को भी कर दिया है तैयार। और ये ना तैयार होकर सो रहा है बड़े ही आराम से, प्यार से। और पुच्चू गई हुई अपनी फ्रेंड के घर, तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ और आगे का व्लॉग आपको आगे देखने को मिलेगा। और इस घर को वापस पारंपरिक तरीके से ऐसे डेकोरेट हर साल होता है जब से मैं आई हूँ, तो इस साल भी उसी तरीके से डेकोरेट हुआ है, बिल्कुल फूलों के साथ, क्योंकि शायद अच्छा लगता है पापा जी मम्मी जी को इस तरह से डेकोरेट फूल वूल लगा करके। और पुच्चू ने कहा कि मुझे भी क्लिप में लो, तो मैं पुच्चू को भी ले रही थी। और अंदर भी बहुत ही अच्छी लगी थी, लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद अब पूजा की तैयारी हुई थी, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। तो बस मम्मी जी पूजा कर रही थी और मैं भी कर रही थी उनके साथ बैठ करके। और यहाँ पे चांदी के जितने सिक्के होते हैं हमारे पास, उनकी भी पूजा की जाती है, तो वो सब भी रख दिया गया था निकाल करके। सोने चांदी जिसके भी सिक्के हैं वो रख दिया गया, मिठाई रख दी गई और पूजा हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं मंदिर गई थी। मंदिर में जाके मैंने दिए जलाए थे। राहुल कहते मेरी फ़ोटो ले ले बाबू के साथ, पर कोई फ़ोटो अच्छी आ नहीं रही थी। और दिए पापा जी और मम्मी जी ने मिलके लगा दिए थे पहले ही। उसके बाद बस मैं उनको जलाने के लिए लेकर के गई थी। तो पहले हम गए दूसरे वाले घर में, जब मंदिर में दिए जला लिए मैंने, उसके बाद हम गए दूसरे वाले घर में, उस जहाँ पे ऑफिस है पापा जी का, वहाँ गए हम। ऑफिस में भी पूजा होती है और बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। पुच्चू हमेशा वहीं पे भागती रहती है, तो वहाँ गए हम। वहाँ की सजावट भी काफ़ी अच्छी की गई है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आके मम्मी जी करने लगी पूजा और पापा जी बाबू के साथ खूब मज़े से खेलने लग गए। और मोनू भी वो कह रहे थे मेरी 2-4 पिक्चर्स ले ले इसके साथ। तो बाबू भी अच्छे से एंजॉय कर रहा था, मतलब ना आज त्यौहार को उसने किट नहीं किया, रोना धोना नहीं बचाया। हाँ उसको भूख लगी थी तब वो रो रहा था। और दादी को मैं लेकर आ गई थी, तो दादी बैठ करके पूजा देख रही थी। पिछले साल भी दादी हमारे साथ दिवाली में थी, इस साल भी हैं दिवाली में दादी। तो गाँव में तो इतना नहीं होता है जितना दिल्ली में होता है। यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि गाँव में नहीं होता। उसके बाद फ़ोटो सेशन चल रहा था, दिया पकड़ करके हाथ में थाली ले करके। और मैं तो पिक्चर्स में नहीं आई क्योंकि मैं ही ले रही थी, राहुल आए ही नहीं थे। लास्ट ईयर ना राहुल भी थे, तो हम फैमिली पिक्चर ले रहे थे, तो मैं सबकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, फ़ोटो सेशन कर रही थी। उसके बाद घर के बाहर दिया लगाने की बारी आई, तो हमने सोचा पहले इसी घर से लगाते हुए चलते हैं, फिर उस वाले घर में लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ भी लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे से लगी हुई हैं। मम्मी जी दिया लगा रही हैं और कुछ मैंने लगाया, कुछ मम्मी जी ने लगाया। और उसके बाद दादी मेरे साथ साथ चल रही थी, क्योंकि मैं पीछे दिया लगाई थी, दादी मेरे साथ पीछे पीछे चल रही थी और मैं साथ साथ ब्लॉग भी बना रही थी। और मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब पर्सनल फेवरेट कह सकते हो आप। मेरा त्यौहार है दिवाली का, बहुत वेट करती हूँ इस दिन का कि दिवाली कब आएगी, मतलब क्योंकि लास्ट में आती है। और इतने अच्छे और पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना दिवाली के यार, बहुत ही प्यारा लगता है। हर जगह जगमग जगमग जगमगाती रहती हैं दिए और लाइट्स वगैरह, सबका घर सजा रहता है और सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर सा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैं सोचती हूँ चलो दिए तो हम जला सकते हैं, हर साल ऐसे कुछ ना कुछ और भी होना चाहिए जिसमें घर का सजाया जाए। तो उसके बाद छठ पूजा भी हमारी होती है, उसमें घर हमारा सजा रहता है। लेकिन अभी इस साल तो नहीं होगा क्योंकि दीदी भी नहीं आएगी करने के लिए छठ पूजा, वरना वो और मम्मी जी करते हैं मिल करके मोस्टली। तो कभी होगा तो ब्लॉग में ज़रूर आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो अब उसके बाद सब दिए विए लग गए, पूजा पाठ हो गई। उसके बाद बन रहे पकोड़े, मम्मी जी ने कढ़ी पकोड़े बनाए थे और ओल की सब्जी जो निकल के सब बनाए थे, यहाँ पे पकोड़े सब कुछ। भाई का तो नहीं बनाया मैंने, भाई का बना दे रही हूँ।
क्या हुआ? और फिर शाम को सब लोग आए थे गिफ्ट लेकर के मिलने के लिए। देखते ना साल के त्योहार जाते जा रहे हैं। आज दिवाली भी खत्म हो गई, रात के 10 बज चुके हैं। बस 1 घंटे और लोग पटाखे वगैरह फोड़ेंगे, उसके बाद सब सो जाएंगे। देखते देखते दिवाली चली गई और अब भाई दूज आने वाला है। सारे त्योहार जा रहे हैं और धीरे धीरे करके बहन की शादी की डेट नज़दीक आ रही है। बहुत सारे इमोशनल उथल पुथल है मन में। मैं क्या बताऊँ, जो साल जा रहा है बहुत कुछ देकर गया है साल। सबसे बड़ा गिफ्ट तो मेरे पास जो है वो सिद्धार्थ देकर गया मुझे। और ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहेगी इसी तरह से। दिन आएंगे जाएंगे, एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक दिन हम बीतते जा रहे हैं। बहुत मतलब अब जैसे दिवाली ख़त्म हुई ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि साल ख़त्म ही होने वाला है यार, कि पूरा साल ऐसे निकल गया चुटकियों में। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पूरा साल मेरा ऐसा निकला है कि मैं बीमार ही रही हूँ। बहुत कम महीने ऐसे रहे जिसमें मैं ठीक रही हूँ। लाइक कि अक्टूबर से मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मई में हुआ है, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम्स थी, अब जाके थोड़ी सही हुई हूँ। तो लास्ट के कुछ महीने बचे जिसमें मैं सही हुई हूँ, तो 2-3 महीने ही ठीक भी थे मेरे, मतलब क्योंकि टाइम लग गया मुझे सही होने में। और मैं सिद्धार्थ देख रहा है बहुत गौर से देख लियो। क्या देख लियो भाई? आपको बात करनी थी और मम्मा बात कर ली थी, ये तो गलत बात है मम्मा की, है ना? आपको बात करवाया नहीं और खुद बात कर रही है बस। रात हो गई थी और मैं ब्लॉग को एंड करने ही भूल गई थी, क्योंकि फिर मैं सो गई थी थक कर के। तो अब आज सुबह मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग को एंड करना ज़रूरी है ना। ऐसे बीच में ऐसे मैं चली जाती हूँ ना बिना गुड बाय किए, तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया। तो आपको आज का ब्लॉग अगर पसंद आया और आप पहली बार शक्ल को देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। लाइक करने और सब्सक्राइब करने से कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन हाँ हम मोटिवेट ज़रूर हो जाते हैं। अच्छा लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है, तो प्लीज़ कर लेना। और आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।